स्पर्म काउंट भी बढ़ जाए और स्वप्न दोष भी ना हो। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है स्वप्न दोष की, जब बात आती है नाइट फॉल की, तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, आपको लग रहा है कि ये आपके साथ लगातार होती जा रही है, तो ये फिर चिंता का विषय है। क्योंकि नाइट फॉल का कभी कभी होना सामान्य है, लेकिन अगर ये आपको रेगुलर बेसिस पे आपको हो रहा है तो ये फिर बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि इसकी वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है उसमें कमी आने लगती है, आपकी जो स्पर्म की टंकी है वो धीरे धीरे करके खाली होने लगती है। तो आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। जब बात आती है नाइट फॉल की, तो नाइट फॉल के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो नाइट फॉल एक्चुअल में होता क्यों है? व्यक्ति जब ज़्यादा तनाव में होता है, ज़्यादा टेंशन से घिरा होता है, ज़्यादा एंजाइटी से भरा होता है, तब ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही जब व्यक्ति ज़्यादा पॉर्न साइट की तरफ अपना रुख कर लेता है, यानी कि वो पॉर्न के एडिक्शन में चला जाता है, वो हर वक्त उसी एक्टिविटी में लिप्त रहता है, तो उसके मन में जो सवाल होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो एक्टिविटी जो उसके मन में घूम रही होती है, वो आपके नाइट फॉल की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। हम अक्सर करके देखते हैं जो आजकल मास्टरबेशन की आदत है, लोग क्या करते हैं, रिपीटेड मास्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 बार रिपीटेड मास्टरबेशन करने से क्या होता है, एक तो आपके पेनिस की जो नसें होती हैं उनमें खराबी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी ढीली पड़ने लग जाती हैं। और अक्सर करके ये देखने को मिलता है कि जब आप ज़्यादा मास्टरबेशन की हैबिट में पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से आपको नाइट फॉल की समस्या भी देखने को मिलती है। आपका रोज़ डिस्चार्ज होना मतलब एक तरह से तय हो जाता है, क्योंकि आपकी नसों में खराबी आनी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा मास्टरबेशन को भी हम इस फैक्टर में शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन या ज़्यादा स्मोकिंग करना भी आपके लिए फैक्टर्स के तौर पर काम करता है। ये भी आपके नाइट फॉल की समस्या को बढ़ा सकता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बचे रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को, आपके शरीर की नसों को, ब्लड वेसल्स को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें खराब खान पान की, तो आजकल जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हम जीते हैं उसमें एक तो हम सबसे बड़ा जो है ना, डाइट वाला मामला जो आ जाता है। हम क्या करते हैं, हमने फाइबरस डाइट को बिल्कुल लेना बंद कर दिया है, हमने एक हेल्दी डाइट को लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किया, हमने पास्ता, मोमोज़, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों को मंगा लिया। हम एक सेकंड के लिए नहीं सोचते हैं कि अब हमें देसी जो खाना होता है ना, जो सामान्य खाना जिसे बोलते हैं हम हेल्दी डाइट, वो हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं। हम आगे थाली जो आ जाती है उसको भी हम कह देते हैं अभी हमें नहीं खाने का मन है, और तुरंत ही हम अपना क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, उसे हम तुरंत इनटेक कर लेते हैं। तो मैदा से बनी ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, जितने भी पैक्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, ये आपके शरीर को हार्म करते हैं, आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। यहाँ तक आपकी ये सारी चीज़ें जो इनटेक करने से क्या होता है, आपका इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और पेट की खराबी का होना मतलब समझ लीजिए कि शरीर की आधी दिक्कतों का होना है। अगर आपका पेट दुरुस्त नहीं है, पेट आपका बेहतर नहीं है, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की, गैस्ट्रिक ट्रबल्स की समस्याएं बनती हैं, जो आपके पेल्विक एरिया को थोड़ा सा प्रेशर देती हैं। और पेल्विक एरिया पर जब आपका प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है तो वो टेस्टिकल्स को ऑटोमेटिकली प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। और टेस्टिकल्स के प्रभावित होने का मतलब है कि आपके पेनिस पर भी उसका असर आएगा, और पेनिस का असर आने का मतलब सीधा सा वही है कि आपके स्पर्म की क्वालिटी तो ख़राब हो ही रही है, आपको नाइट फॉल की समस्या भी उससे हो सकती है। तो ये एक जो पैरामीटर्स है ना, ये कहीं ना कहीं सबसे लिंक्ड हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप अपने नाइट फॉल की समस्या से बच पाएंगे। अब बात आ जाती है इसकी रिकवरी की। भाई आपको अपने स्पर्म काउंट को बेहतर भी रखना है, और आपको आपकी जो नाइट फॉल की समस्या है उससे भी आपको छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, उसमें आप फाइबरस डाइट लीजिए, आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कीजिए, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप मल्टीग्रेन दलिया खाइए, आप ओमेगा-3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आप फिश का सेवन कीजिए, आप ऑयस्टर का सेवन कीजिए, उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके साथ ही आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, मल्टीग्रेन दलिया खाइए, आपके लिए बेस्ट चीज़ है। दालों का सेवन भी आप कर सकते हैं, बीन्स आपके लिए काफ़ी हेल्दी साबित होंगी, आप स्प्राउट का सेवन कीजिए। इसके साथ ही आप जितने भी मौसमी, चकोतरा और जितने भी विटामिन सी से भरपूर फल होते हैं, आप इनका सेवन कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके स्पर्म काउंट को भी बेहतर करेगा। इसके साथ ही हैबिट्स को चेंज कीजिए, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन की आदत डालिए, और लेज़ी वाला थोड़ा सा जो रवैया है आप बिल्कुल इसको दूर कीजिए। अपने शरीर में थोड़ा सा एक्टिविटी
स्टार्ट कीजिए, इन सारी चीज़ों पर काम कीजिए। और इसके साथ ही एक जो चीज़ होती है पालक स्पिनच, आप इसका भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए, क्योंकि पालक में आपको आयरन मिलता है, फॉलेट की मात्रा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एक तो आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगी, साथ ही आपका जो ब्लड फ्लो है उसको बेहतर करना शुरू करेंगी। जब आपका ब्लड का फ्लो बेहतर होगा तो ये डेफिनेटली आपके स्पर्म काउंट के लिए काम करेगा, और आपके जब ब्लड की खराबी नहीं होगी, ब्लड दुरुस्त होगा, तो आपका जो नाइटफॉल की समस्या है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और एक अहम चीज़ जो आपको करनी है, जब भी आप रात को सोते हैं तो उस वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने पाँव को ठंडे पानी से धो के रखना है। हालांकि सर्दियों के दिन है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पाँव को ठंडे पानी से धोकर रखते हैं तो नाइटफॉल की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप इन पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्पर्म काउंट को भी सेव कर पाएंगे और अपने नाइटफॉल की समस्या से भी छुटकारा पा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई भी सवाल हो मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग या फिर इस विषय से किसी भी संबंधित रिलेटेड टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं और आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। 24x7 आप कॉल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।